सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरुती आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्जाम पे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही हमारी सीरीज चल रही है बहुत अच्छी वाली टीसीएस सीरीज। परसेंटेज का 7वां दिन है और इसके बाद परसेंटेज का एक और दिन होगा भाई, जो सीपीओ में पूछा था, क्योंकि हम 2018 से 2020 के जितने भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछे अब तक एग्जाम में, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ में, उन सबको लेके आ रहा हूँ। तो आज का जो दिन है वो सीजीएल मेंस का दिन है भाई। क्या है? सीजीएल मेंस 2019 का। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ। वो कह रहा है कि अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66.2/3% है। तो 66 2/3 अगर मैं परसेंटेज को लिखना चाहूँ दोस्तों, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3 फ्रैक्शन में। अब मुझे फ्रैक्शन में दो तीन बड़े बुरे लग रहे हैं, मैंने जीरो जीरो लगा दिया भाई। इसका मतलब 30 उसकी संपत्ति रही होगी, जिसमें से कि 20 किसके पास है? अनुजा के पास। अब वो कह रहा है कि उसके पास मौजूद संपत्ति की 30% की कीमत कितनी इतनी है। इसका मतलब 20 का 30% कितना हुआ दोस्तों? 6 हुआ। कितना हुआ? 6 हुआ। इसका मतलब 6 पे जो है वो कितना है उसके पास है? 125,000 भाई। तो संपत्ति की कीमत का कितना? 45% निकालना है। आपको पता है कि संपत्ति कितना है भाई? 30% है। इस 6 को 30 बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। तो यहाँ पे 625 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब इसका क्या निकालना आपको? 45%। अब ध्यान से देखो कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आप लोगों को। अब यहाँ पे देखो ये 45 दे रहा है और यहाँ पे देखो कितना है? 6520 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। इस 100 से दो जीरो देखो कट गया। अब कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी, बस इतनी इतनी करनी है। 5 जीरो को जीरो, 5 5 25, है ना? 4 जीरो को जीरो। अब आपने देखा कि 5 के आगे सिर्फ एक ही जीरो आ रहा है और 5 के आगे सिर्फ एक जीरो किसमें है? इसमें है भाई, इसमें। आंसर क्या आ गया? 281250। सरदल देने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो और आंसर फटाक से आ जाएगा। ठीक है? अगला वाला देखो। अगला वाला वो कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में स्कूल ए के छात्रों में उपस्थित हुए और 32% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो स्कूल जो एक्स थी भाई, मैंने माना इसमें 100 थे भाई टोटल विद्यार्थी। तो भाई इसमें एक फेल वाला है और एक क्या है? पास वाला है। तो 30 अगर फेल होंगे तो कितने पास होंगे भाई? 70। अब स्कूल एक्स के छात्रों की तुलना में 150 अधिक छात्र उसी परीक्षा में उपस्थित हुए स्कूल वाई में। स्कूल वाई में अगर 150% ज्यादा, मतलब कितना है भाई? 250। ठीक है? 250 में यदि एक्स और वाई से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 80% क्या वे उत्तीर्ण हुए। इसका मतलब टोटल कितना है? ए और बी, एक्स और वाई में 350। इनका अगर आप 80% निकालने लग जाओगे तो 8 5 40 का जीरो, 8 3 24 और 4 कितना भाई? 280, है ना? तो 280 क्या हुए? पास हुए। अगर 280 में से 70 किसके पास हुए भाई? 70 किसके पास हुए? एक्स के हुए। तो वाई के कितने हुए होंगे? 210। इसका मतलब वाई के अगर 210 पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे भाई? 40। अब इसका अगर आप परसेंटेज निकालने के लिए आओगे, देखो यहाँ पे कि 40 250 का कितना प्रतिशत है? क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि फिर वाई से फेल हुए छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो आप लोग कहोगे भाई जीरो से जीरो कट गया, इससे तो 25 से कम, और 25 छके कितने? 150। 16% आप लोगों का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो बहुत बड़ा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बड़ा ही आसान सा था। बेसिक से सवाल पूछ रहा है आपसे वो। और बेसिक में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही अगर आप लोगों का कमजोर है या आपकी कैलकुलेशन थोड़ा क्या है भाई? वीक है। अगला वाला देखो। ऋषु अपनी आय का X% बचाता है। अगर उसकी आय 26% बढ़ जाती है और खर्च क्या हो जाता है? 20% तक बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में 50% की क्या हो जाती है दोस्तों? वृद्धि हो जाती है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं आप लोग, एक्स मान के भी कर सकते हैं, पर मैं सोचता हूँ कि इसको ना हिट एंड ट्रायल यूज करो। अगर मान लो मैंने 100 करा और X% बचाता है और पहला ऑप्शन क्या लिया मैंने? 30 लिया। तो ये प्लस का कितना आ जाएगा? 7। देखो, अगर ये 126 देखो 26% बढ़ गया। अब देखो जो बचत है उसमें कितने की वृद्धि हुई? 50% की। तो यहाँ पे 35 कितना हो जाएगा मेरे? 105। अगर ये 105 को तो ये 21 हो रहा है भाई, वृद्धि तो कहीं से हो ही नहीं रही है। तो इसका मतलब 30 तो गया। अब 20 पे करते हैं, देखो 100 और यहाँ पे 20 प्लस का क्या हो जाएगा? ये 80। तो वो कह रहा है कि अगर उसकी आय कितनी बढ़ गई भाई? 126 हो गई। ठीक है, बचत कितनी बढ़ गई भाई? कितनी भाई? कितनी बचत कितनी बढ़ गई भाई? 50%। तो यहाँ पे बचत कितनी है भाई? बचत को हमने कितना मानना का? ये
तो अगर यहाँ पे ये 10 हो गया और ये देखो ये कितना बढ़ गया भाई, 20% बढ़ गया, कितना बन गया 16। तो 16 अगर बढ़ेगा तो कितना 96। अरे होगा कि नहीं होगा देखो, अगर ये 10% बढ़ गया, देखो 50% बढ़ गया ये, तो ये तो 50% बढ़ गया, कितना 30 आ गया देखो। तो 96 प्लस 30 कितना बन गया देखो 126। एलएचएस बराबर क्या आ रहा है, आरएचएस आ रहा है, कौन सा ऑप्शन में, 20 वाले में। जब 20 वाले ऑप्शन में एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है, इसका मतलब यहीं पे क्या हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म। तो ऑप्शन लो ऑप्शन से करो, गारंटेड आप लोगों का क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, 101% आप लोगों का क्या आएगा, आंसर आएगा। अगला देखते हैं, वो कह रहा है यदि x प्लस 20 का इतना परसेंट 250 का 220 के x परसेंट की तुलना में क्या है 25% क्या है अधिक है। तो चलो इसको करते हैं। इसका मतलब वो कह रहा है कि x प्लस का जो 20 है ना, इसका 250 जो है वो 220 के x परसेंट से, सॉरी, x पर 25% ज्यादा है, तो 25% को अगर फ्रैक्शन में लिखो ना 25% को, तो कितना होता है 1/4। इसका मतलब ये 5 और ये कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब इस परसेंटेज से परसेंटेज कट गया भाई, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 1100x आ गया, आ गया। यहाँ पे करोगे तो ये 25 चौको 1000, तो ये 1000x आ गया, और ये प्लस का क्या आ जाएगा 2000, है ना, कितना आ जाएगा, सॉरी 20,000 आ जाएगा, ठीक है। और इक्वस टू कितना 1100x, यहाँ वहां ले जाओगे तो ये 100x इक्वस टू कितना आ जाएगा आपका, 100x कितना आ जाएगा इक्वस टू 20000। दो जीरो से भाई दो जीरो कट गया, तो x कितना आ गया 200। अब वो कह रहे हैं कि 10% x प्लस 50 का मतलब 10% किसका दोस्तों, 200 प्लस कितने का है 50 का, मतलब 250 का 10% कितना हुआ भाई, आपका हो गया 25। ठीक है, कह रहा है प्रतिशत x की 15% के बराबर है, तो भाई 200 का 15% अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 30। तो कितना कम है भाई 5, कितने से भाई 30 से, और इनटू कितना 100, कितना आ जाएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक था, है ना, बेसिक था, शॉर्टकट कहीं पे भी यूज नहीं होगा, लेकिन आपको अगर पता है कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, रिपीट होने का मतलब ये है कि पहले ना वो ये एक्स वगैरह नहीं पूछता था, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता था, लेकिन लैंग्वेज यही रहती थी। तो ये सब चीजें पूछता है वो पहले से भी, बस इस बार थोड़ा कैलकुलेशन कैलकुलेटिव बना रहा और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, कि ए जो है, क्या कह रहा है वो मेरे से, कि ए जो है 20 से 80% अधिक है। तो 80% को अगर दोस्तों में भिन्न में बदल दूं, तो ये 80 बटे कितना बन जाएगा भाई 100, मतलब 4 और एक क्या बन जाएगा 5। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा, तो किससे कह रहा 20 से अधिक है, तो बी मतलब अगर 5 है, तो मेरा ए क्या बन गया, ए क्या बन गया मेरा यहाँ पे 4 बन गया। ठीक है, सॉरी 9 बन गया, क्योंकि ए जो है 20 से क्या है भाई 80% अधिक है। अब रही बात देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की, ये कितना होता है, तो 7 चक्को देखो 28 और 7 56 7, मतलब ये बन गया आपका 340 कितना 7। परसेंटेज का जीरो भी करूंगा तो ये कितना आ गया 34 कितना 70। तो कह रहा है कि सी जो है ए प्लस बी के योगफल से कितना कम है। तो ए प्लस बी का योगफल अगर 70 हुआ, तो सी जो होगा उससे कितना कम है भाई, 34 कम है, 34 अगर इसमें से घटाओगे तो कितना बन जाएगा ये 36। बनेगा नहीं बनेगा। अब एक बात देखो जरा ढंग से समझना मेरी बात को, कि यहाँ पे a प्लस बी का जो सम है वो 14 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 70 है। क्या मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, आप कहोगे हाँ सर कर सकता हूँ, तो यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से, और यहाँ भी कितना 5 से, तो ये 25 हो गया, ये 9 पंजे 45 हो गया, और ये 14 पंजे 70। तो वो कह रहे हैं कि सी ए से कितने प्रतिशत कम है, सी देखो 36 है और ए कितना है भाई 45 है, तो कितना कम है, ये 9 कम है। और किससे बोल रहा है भाई 45 से, मतलब ए से, और इनटू कितना 100, 9 से 5 बार कटेगा, कितना आ जाएगा आपका 20%। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा वो, वही पूछ रहा है जो वो हमेशा से पूछता है। अगला देखो कि ए बी से क्या है भाई, ए जो है बी से 40% कम, तो बी अगर 100 हुआ तो ए कितना बन गया भाई 60। ठीक है, अब सी जो है ए प्लस बी के योगफल का, ए प्लस बी का योगफल कितना 160, दोनों को ऐड कर दोगे,
इसका अगर वो 40% निकालेगा तो कितना आएगा दोस्तों, 64। तो कह रहे हैं कि बी जो है सी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब देखो कितने प्रतिशत अधिक है, 36 तो अधिक है, लेकिन यहाँ पे बेस वैल्यू किसकी भाई, 64 की, क्योंकि वो कह रहा है सी से भाई, और इनटू कितना 100। तो अगर इसको आप 4 से काटोगे 9 बार, ये 4 से कितनी बार कट गया, 16 बार। ठीक है, तो यहाँ पे से 900 बटे कितना आ गया, अगर 16 आ गया तो 16 पंजे कितना 80, और 16 छक्के तो 56 समथिंग कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा, 56 1/4 समथिंग मेरा आंसर आ जा रहा है। और बस क्वेश्चन खत्म भाई। अगला देखो कि 25% ऑफ, ये तो इतने सिंपल से क्वेश्चन पूछे हुए थे उसने, देखो उम्मीद है कि आप सब लोगों को आते हैं ये, बस हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो 25% ऑफ, पहले ब्रैकेट खत्म करते हैं ना, तो ऊपर मुझे मिल गया देखो 1500, और नीचे 1100 भाई, 20% के, और इनटू कितना 150, ये जीरो से जीरो, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गए। तो 25% ऑफ कितना भाई, 15 15 की 225, और अपॉन में कितना भाई 10, अपॉन में ये 100 हो गया। और अगर मैं इसका 40% निकालने में आऊँ तो देखो कितना निकलेगा, 40% निकालो जरा किसका भाई, 2250 का। तो आप कहोगे जीरो से दो जीरो कट जाएंगे परसेंटेज के, तो 4 दूनी 8, 25 को कितना आ गया, 900 आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ, ये 25 चको कट गया देखो, है ना, और ये 5 से कितनी बार कट गया देखो, 5 चको 20, और 5 पंजे, और ये 5 से दूनी, तो ये 45/8 इंटू कितना आ गया, 900 आ गया, नहीं आ गया। और देखो ये 9 से कटेगा 5 बार, और 9 से कितना 100 बार, तो 5 बटे कितना आ गया देखो 8। अब इसमें से 8 से अगर 5 में डिवाइड करोगे तो 8 छके 48 पे जाता है, क्योंकि सत्ते पे तो 5 से ऊपर चल जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन में आंसर क्या है मेरा, यही है। पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट इसमें 2 है, इसमें 2, इसमें 6 है, 6 पूरे में सब में एक ही है। तो डायरेक्ट इसमें डिवाइड करो और क्या निकालो भाई, आंसर निकालो, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। अगला देखो, रेनू अपनी आय का 20% बचाता है, अगर उसका खर्च 20% बढ़ जाती है और आमदनी 29% बढ़ जाती है तो उसकी बचत बताओ। भाई रेनू क्या है, मान लो 100 थी, 20 बचा रही है, तो कितनी खर्च कर रही होगी भाई, 80। अब खर्च कितना बढ़ गया भाई, 20%, इसका 20% कितना भाई, 16, तो 16 बढ़ेगा कितना, 96 हो गया। और आमदनी कितनी बढ़ गई, 29%, मतलब उसकी जो आय है, तो ये 129 होगी। अब इसमें से जरा इसको माइनस करोगे तो कितना बनेगा देखो, 13 बनेगा, नहीं बनेगा देखो, ये 33 होगा, जब ये 96 है, ये 129 तो 33 हो गया। कितने का इंक्रीज, 13 का इंक्रीज, किसमें, 20 इंटू 100, कटेगा कितना आ गया भाई, 65, है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो आपकी इनकम होती है, क्या होती है आपकी जो इनकम होती है, वो सेविंग प्लस क्या होती है हमारी, एक्सपेंडिचर होती है। ठीक है, तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले 6 सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के करवा चुका हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आराम से अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगला देखो, यदि ए की आई बी की आई से क्या है, 60% कम है ना, तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत है, इनवर्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन। 60% अगर कम है दोस्तों देखो, तो मतलब माइनस का 60 बटे कितना 100, काटोगे तो 3 बटे कितना आ जाएगा 5। तो दूसरा वाला इंक्रीज होगा, न्यूमरेटर को चेंज नहीं करना, 5 में से 3 गया कितना 2, और इंटू कितना भाई 100, 2 से कटेगा ये 50 बार, 50 दिया कितना भाई 150%। ठीक है, अगला देखो, 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र क्या असफल है, तो असफल कितने होंगे भाई, 8%, वो कितने दे रखे, इतने। 8 से कटेगा कितनी बार, 60 बार, 2 जीरो और लग जाएंगे, परसेंटेज ये कितना आ गया, 60,000। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, इसलिए मैं आप लोगों को फटाफट करा रहा हूँ, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करके फायदा नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि 180 के 15%, 180 का जरा 15% निकालना, 15 अठे 120, 180 का 15%, हाँ, 15 अठे 120 का जीरो, और 15 कम दो कितना भाई 27, मतलब कितना आ जाएगा 27 आ गया। अब वो कह रहा है कि क्या जोड़ना चाहिए ताकि योग जो है 360 का क्या बन जाए 20%, इसका 20% मतलब कितना 72, इसमें जरा इसको माइनस करोगे कितना आएगा 45, आंसर क्या आ गया आपका 45। तो मेंस के कुछ क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे, जो मुझे लगे कि हाँ आप लोगों को करने चाहिए। एक क्वेश्चन क्या था भाई देखो,
ये क्वेश्चन सबसे अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, ये भी बहुत ही अच्छा था। और ये क्वेश्चन तो लाजवाब बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन भी अपने आप में लाजवाब है, ये वाला भी लाजवाब, ये वाला भी लाजवाब। तो 5-6 क्वेश्चन तो बड़े लाजवाब टाइप के थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा होगा। तो कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि आपको सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी करके, तो कुछ दिनों में आपके लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, है ना? उसमें सारी आपको पीडीएफ वगैरह उपलब्ध हो जाएँगी। तब तक आप थोड़ा वेट करिए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि हमको थोड़ा बहुत क्या मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद आपका कि आपने टाइम निकाल के इस वीडियो को देखा, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल कुछ और इसी टॉपिक के। लास्ट हमारा टॉपिक है सीपीयू 2020 का पेपर का। तब तक के लिए बाय बाय।